Hello everyone. Today we will discuss about complications of fracture. Okay, so this is the second topic we are doing in orthopedics. So first we did was what are fractures and type of fractures, and we did the phases of bone healing and the factors affecting the healing of fracture. So now we are talking about complications of fracture. This is also one of the most important topics uh, if we see according to exam point of view. Let's get started. Prevention of complications as a result of fracture is most important milestone. They need to be accurately diagnosed and treated. ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है? मतलब फ्रैक्चर हो गया है, उसके बाद हमें क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। तो कॉम्प्लिकेशंस को हमने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, इंटरमीडिएट 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 सॉरी 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 इमीडिएट, इंटरमीडिएट एंड लेट। इमीडिएट एकदम से जो कि अर्ली कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, इंटरमीडिएट जो डिलेड कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं, और लेट कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, पहले जो आई फिर उसके बाद जो आई और फिर लास्ट में जो लेट आई, तो वो सारे 3 क्लासेस के अंदर हमने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया है फ्रैक्चर्स के कॉम्प्लिकेशंस में। सो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर अर्ली की अगर बात करें तो शुरू में एकदम फ्रैक्चर हुआ तो तब हमें क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं? हाइपोवॉलेमिक शॉक आ सकता है, इंजरी टू द मेजर ब्लड वेसल्स हो सकता है, एंड इंजरी टू द नर्व्स हो सकता है, इंजरी टू मसल्स भी हो सकता है। यही है, ये 4 थे, इंजरी टू मसल, इंजरी टू नर्व, इंजरी टू मेजर ब्लड वेसल्स और हाइपोवॉलेमिक शॉक। हाइपोवॉलेमिक शॉक हम करेंगे सर्जरी के अंदर, जो कि शॉक हमारा पूरा टॉपिक है। देन वी हैव डिलेड कॉम्प्लिकेशन। डिलेड कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं? अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आ सकते हैं, इन्फेक्शन आ सकता है, डीवीटी हो सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम आ सकता है, क्रश सिंड्रोम आ सकता है। ये सारे अभी हम पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। लेट कॉम्प्लिकेशन में हमें दिखता है डिलेड यूनियन, यूनियन डिलेड होगा, नॉन यूनियन यूनियन हो ही नहीं पाया, माल यूनियन गलत यूनियन हो गया बोन्स का, जॉइंट स्टिफनेस आ गई, ए वेस्कुलर नेक्रोसिस हो गया, ब्लड सप्लाई नहीं आई अच्छी तरह उधर, वो टिश्यू वो बोन जो है नेक्रोसिस में चली गई। आरएसपी, लेट नर्व पाल्सी, मायोस्टेसिस and ectopic ossification, secondary osteoarthritis, limb length dyspepsy, prolonged bed immobilization, Wallman ischemic contractures, ये सारे। सबसे पहले बात करते हैं acute respiratory distress syndrome की, ठीक है। It is a complication often associated with multiple fractures, जिसमें multiple fracture हो गए हैं या फिर major long bones का fracture हुआ है, pelvis का fracture हुआ है, या multi system injuries आई हैं, जैसे chest में भी आ गया, abdomen में भी, head injuries हो गई हैं, तो उसके अंदर हमें acute respiratory distress syndrome हो जाता है। It is a post-traumatic distress syndrome occurring within 72 hours of skeleton trauma. 72 hours के अंदर ये syndrome देखने को मिल जाता है। Etiology क्या है? Release of fat from the bone marrow, जो bone टूटी है उधर से उसकी bone marrow के अंदर से
फैट का रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स के अंदर होती है बोन मैरो, तो वहां से रिलीज ऑफ फैट शुरू हो जाता है। पैथोजेनेसिस क्या है? फॉलोइंग इंजरी, पहले इंजरी हुई, बोन मैरो से फैट निकलना शुरू हुआ और द प्लेटलेट एग्लूटिनेशन स्टार्ट हुआ, आर सक इनटू द इंजर्ड वेसल्स के अंदर जाना शुरू कर देते हैं एंड इनको फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टू वेरियस साइट्स। ये जो है अलग अलग साइट्स में कई बार होता है किसी को फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर होने के बाद उनको एकदम से उनकी डेथ हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि जो बोन होती है, बोन के अंदर बोन मैरो होता है, उस बोन मैरो के अंदर फैट होता है और प्लेटलेट्स होते हैं। तो जो फैट होता है, क्या तो वो फैट एम्बोलाई बन के कहीं जाके फंस गया है, ठीक है, कहीं पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है या हार्ट के किसी मेजर ब्लड वेसल के अंदर फंस जाए, तो उसकी वजह से ये हमारा डिस्ट्रेस सिंड्रोम आ जाता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? dyspnea with increased rate of respiration due to deficiency of gaseous diffusion in the lungs, ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज कर जाती है क्योंकि लंग्स को एफिशिएंट अमाउंट में गैसियस डिफ्यूजन नहीं हो पाता है, इस वजह से डिस्पनिया हो जाता है। मल्टीपल opacities in the lungs, small patches of rash on the chest, you see रैश ऑन द चेस्ट, और इसकी आईज में भी देखो तो ऐसे हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? एक्सरे देखा जाता है चेस्ट का, जिसके अंदर हम स्नो स्ट्रॉम सीन इन पैथोनोमिक, मतलब हमें जो एक्सरे के अंदर स्नो स्नो लाइक वाइट वाइट दिखेगा पूरा। PaO2 less than 60 mmHg, platelet count less than 1.5 lakh, ECG shows prominent S wave। एस वेव पढ़ा है आपने? PQRS ऐसे होती है ना वेव, तो उसके अंदर जो एस वेव होगी वो हाई दिखेगी। मैनेजमेंट क्या दे सकते हैं इसके अंदर? ड्रग थेरेपी के अंदर स्टेरॉइड्स आर गिवन intravenously, these help gas exchange by decreasing inflammation in the lungs के अंदर inflammation को decrease किया जाता है by the help of steroids। हर्पिन दिया जाता है, एंटी प्लेटलेट एजेंट है एक तरह से ये। रेस्पिरेटरी सपोर्ट दिया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है टू रिस्टोर PaO2। चेस्ट फिजियोथेरेपी इज गिवन बाय फिजियोथेरेपिस्ट सच एज टीच हफिंग, डायफ्राग्मेटिक एंड पर्स लिप ब्रीथिंग। कंपार्टमेंटल सिंड्रोम, कंपार्टमेंटल सिंड्रोम के अंदर क्या होगा? इट इज एन इस्चेमिक नेक्रोसिस ऑफ वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स ड्यू टू एलिवेशन ऑफ इंटरस्टिशियल प्रेशर बाय टाइट POP। नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड सप्लाई नहीं आएगी, जिसकी वजह से जो हमारे वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर जो इंटरस्टिशियल प्रेशर है वो एलिवेट कर जाएगा एंड बाय टाइट POP bandage and may cause irreversible damage to the contents of the space। irreversible डैमेज कर सकता है। एटियोलॉजी क्या है? improper application of splints, POP और बैंडेजेस ज्यादा टाइट बांध दिए, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ? वो स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रहा, नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया और उस वजह से उस एरिया का irreversible डैमेज हो गया। Crush injuries of forearm are the most common in adults. Supracondylar fracture is most common cause in the children. Common sites: anterior and the deep posterior compartments of flat forearm, lower forearm above the wrist. Pathology:
Rise in the intracompartmental pressure due to any cause led to compression of the vessels, resulting in muscle ischemia and consequent fibrosis. The great damage is at the center में ज़्यादा damage होगा and the muscles are commonly affected. कौन सी muscles होती है? Flexure digitorum profundus and flexure pollicis longus in the case of forearm. Clinical features: the bolder aspect of the forearm is swollen. Swollen हो जाएगी, red, warmth, tender, tense, ये सारी वही है. फ्रैक्चर के क्लिनिकल फीचर्स हैं. पेन हो जाएगा, लोकल पेन, पैसिव एक्सटेंशन ऑफ fingers, toes, and pain due to an ischemic necrosis of the tissue contained with the border compartment. Peripheral pulses, which are present initially, disappear later. अब वो pulses नहीं आ रही हैं उनकी. Median nerve is more common affected than the ulnar nerve. इन्वेस्टिगेशन में हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई स्टडीज. मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं? जो भी पीओपी कर रखा है या टाइट बैंडेजिंग कर रखी है उसको रिमूव कर दो. परफॉर्म सर्जिकल decompression by dividing skin and fascia if pressure is more than 30 mmHg. फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के अंदर हम विसरस एक्टिव एंड रजिस्टर्ड फिंगर टोज मूवमेंट करवाएंगे. केयरफुल एग्जामिनेशन एंड रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द इमोबिलाइजेशन. वोल्कमैन्स इश्चमिक कॉन्ट्रैक्चर, इसमें क्या होगा? ये परमानेंट shortening of forearm muscle हो जाती है, usually returning from an injury that may give rise to a four-hand deformity of hands, finger, and wrist. It occurs when there is lack of blood flow to the forearm and lead to ischemic or necrosis of the structure contained with volar compartment of forearm. Tight bandaging, POP cast, crush injuries led to swelling that compresses blood vessel, decrease blood flow, damage to the brachial artery in the supracondylar fracture. Pathology के अंदर impaired vascular integrity result in muscular ischemia. The ischemia muscles are gradually replaced by fibrous tissue which progresses to fibrosis, contracture and shortening of the muscle. It mainly affects the flexors group of muscles of forearm and fingers. Ischemia may damage the peripheral nerve too. क्लिनिकल फीचर के अंदर हमें सीवियर पेन दिख सकता है फ्रॉम फोरआर्म टू द हैंड, ग्रेजुअल प्रोग्रेसेस टू सेंसरी एंड मोटर पैरासिस टू पैरालिसिस. Median nerve is mostly involved, progresses to flexion deformity at the wrist and the fingers. Develops typically Volkmann sign, fibrosis of the flexors, causing shortening and fixed deformity at the wrist. So this is mild, moderate and severe. इसमें क्या क्या होता है देख लेंगे. स्किन स्कार्टेड हो जाएगी, देखो यहाँ स्कार्स बनने हैं और यहाँ पे हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्चर आ रखा है क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिली उस एरिया को, तो मसल शॉर्टनिंग होगी परमानेंटली. इन्वेस्टिगेशन में प्लेन एक्सरे देखेंगे फोरआर्म का, जो कि ओल्डर फ्रैक्चर दिखा सकता है कि पहले कोई फ्रैक्चर हुआ हो. बोल्समैन साइन में क्या होता है? दिस टेस्ट consists of extending the wrist which exaggerate the deformity, and on flexion the deformity appear less prominent. मैनेजमेंट के अंदर कंप्रेसिव फोर्स को रिमूव करेंगे. बिगिन विद विग्रस फिजियोथेरेपी विद डायनेमिक ऑर्थोसिस. मॉडरेट टाइप में
हम मसल स्लाइडिंग ऑपरेशन करेंगे, मैक्स पेस मसल स्लाइडिंग ऑपरेशन. दिस कंसिस्ट ऑफ रिलीजिंग द common flexor origin from the medial epicondyle and passively stretching the fingers. सीवियर टाइप्स के अंदर जो अगर स्कार हुआ है उसका करेंगे and sternal scarpiotomy करेंगे. It consists of exercising the proximal row of carpal bones, thereby shortening the forearm to overcome the effect of contractures. Physiotherapy management में early full range of motion exercises of full finger extension with wrist extended fully, dynamic VIC splint to retain continuously stretch and on flexor and the wrist and fingers, active mobilization, no heat or electrical motor. Non-union, when a minimum of 9 months has elapsed since the injury, the fracture shows no radiological visible progression of signs of healing continuously for 3 months. 3 month तक कोई साइन नहीं मिल रहे हमें हीलिंग होने के. तो it is most commoner in open fracture, infected fracture, or there is a poor blood supply such as scaphoid bone. Non-union is commoner with fracture through cortical bone rather than calcaneus bones. ये हमने पढ़ा था. Causes क्या है? Compound fracture है. There are extensive damage to the soft tissues in open fracture and result in impaired blood supply of fracture fragment, increasing the chances of non-union. Infection. This is most common seen in compound fractures and in post-surgical infection. Segmental fracture. In this type of fracture, there is a maximum risk of damage to the interosseous vessel resulting in poor union. Soft tissue interposition in tissues like peristernum, muscle, tendon, nerve vessels, etc. are interposed between the fracture fragments. It obstructs the growth of the internal callus. Inadequate fixation necessary की plates और screw के through, तो उसके वजह से यूनियन प्रिवेंट हो सकता है. क्लासिफिकेशन इसके अंदर हाइपर वेस्कुलर नॉन यूनियन एंड ए वेस्कुलर नॉन यूनियन में मूलर एंड वेपर ने क्लासिफिकेशन की है नॉन यूनियन की. क्लिनिकल पिक्चर में हम हिस्ट्री लेते हैं सबसे पहले पेशेंट की. अगर कुछ भी ओपन फ्रैक्चर डिलेड या इम्प्रॉपर इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट हुआ है तो वो लेंगे. सिम्टम नो पेन और मिनिमम पेन. There could be a presence of deformity or loss of function. Sign. There is a painless abnormal mobility at fracture site, no crepitus, shortening, scars, sinus, deformity, wasting of limb muscle, inability to bear weight. रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम रेडियोग्राफ इन एपी व्यू, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल व्यू शोज गैप मिलेंगे आपको फ्रैक्चर के सेगमेंट्स में क्योंकि वो नॉन यूनियन वाला है. एंड जो फ्रेगमेंट्स हैं वो राउंड हैं, स्क्लेरोटिक हैं. मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं? इंडिकेट सर्जरी, ओपन रिडक्शन करा देंगे, रिजिड इंटरनल फिक्सेशन, बोन ग्राफ्टिंग. There is no role of conservative treatment. Bone graft help in promoting osteogenesis. Bone graft लगा देंगे. इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे सकते हैं. वीक इलेक्ट्रिकल करंट of 20 MA delivered at the fracture site by cathode converts fibrous tissue into fibrocartilage. लो इंटेंसिटी पल्स अल्ट्रासाउंड दे सकते हैं. ग्रेट इन बोन हीलिंग. माल यूनियन हो गया है, ये कॉम्प्लिकेशन है फिफ्थ की. उसके अंदर
when the fracture fragments heals in an abnormal position, like angulation के अंदर heal करना या rotation के अंदर, इसकी वजह से मालूम हो जाएगा. It can cause the following problems. It may cause alteration in posture and balance in lower limb. It may cause shortening, interfere with joint function, alter weight bearing mechanism, may lead to premature osteoarthritis of hip and knee joint. Causes, ट्रीटमेंट मेथड अगर अच्छे से नहीं हुआ है, क्लोज रिडक्शन हो गई है, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असेस द एक्यूरेसी ऑफ रिडक्शन, कितनी अच्छी तरह रिडक्शन की. इम्प्रॉपर इमोबिलाइजेशन टेक्निक्स हुई हैं, मल्टीपल और मल्टी सिस्टम इंजरीज हुई हैं. के क्लासिफिकेशन हम कर देते हैं इसको. लेंथ, रोटेटरी माल यूनियन, एंगुलेटरी माल यूनियन. टाइप्स, सिग्निफिकेंट माल यूनियन, इनसिग्निफिकेंट माल यूनियन. सिग्निफिकेंट जिसके अंदर बोथ फंक्शन एंड कॉज, मेजर कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, वो सिग्निफिकेंट. इनसिग्निफिकेंट जिसके अंदर ओनली कॉस्मेटिक प्रॉब्लम कर रहा है बट फंक्शन सही है, तो वो इनसिग्निफिकेंट माल यूनियन हो जाता है. क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो उसके अंदर पेन, स्वेलिंग, tenderness around the fracture site, limb will appear angulated, twisted, or short compared to the opposite limb. Patient with malunion of bones may complain of deformity, rarely partial or full loss of function of the affected extremity. Rarely or partial or full loss of function. There may be shortening or wasting of muscle involved. इसके अंदर क्या करा रही है, रेडियोग्राफ्स करवा लो अफेक्टेड पार्ट का, अबव द जॉइंट एंड बिलो, दोनों, टू असेस द माल यूनियन. मैनेजमेंट के अंदर हम करेक्टिव ऑस्टियोटॉमी कर देंगे विद इंटरनल फिक्सेशन एंड बोन ग्राफ्टिंग कर देंगे. इनका 6 to 12 मंथ के बाद ही सर्जरी कैरिड आउट की जाती है आफ्टर द फ्रैक्चर, अगर वो हीलिंग नहीं हो रहा है. फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट इन इनिशियल फेज के अंदर एक्टिव और रजिस्टर्ड मूवमेंट करवा दो टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ अराउंड द मसल्स. डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात करें, important DVT is important complication seen after the fracture of spine, pelvis, femur, tibia, fibula, एंड वेस्कुलर डैमेज एंड हाइपरकोगुलेटेड स्टेट के अंदर डीवीटी हो जाता है. थ्रोम्बस फॉर्म्ड इन वेनस प्लेक्सस में गेट डिटैच एंड फॉर्म एम्बोलाई. अब ये एम्बोलाई कहीं भी जा सकता है, लंग्स में और ब्रेन में, विद पॉसिबल फेटल consequences. क्लिनिकल फीचर क्या है, सीवियर माइल्ड टू सीवियर पेन इन palms, swelling, difficulty in standing, walking, and cramps in foot and calf muscles. Unilateral leg swelling, increased temperature, tenderness, enlarged superficial veins, pitting edema, palpable involved veins, arrhythmia. Wohler sign, when did force dorsiflexion produce calf pain. इसमें हम डुपलर अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन एंड एमआरआई. ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई. ड्रग थेरेपी, एंटीकोगुलेंट थेरेपी की जाती है जिसके अंदर एस्पिरिन दी जाती है, हर्पिन दी जाती है, लो डोज वारफरीन दी जाती है. इलास्टिक कंप्रेसिव बैंडेज दी जाएगी. फुट एलिवेशन, विगरस एक्टिव एंड पैसिव टो movements and early amputation if needed. Myostasis ossification is one of the most common form of heterotropic ossification. Formation of bones in muscles or any other, मतलब bones बन रही है मसल के अंदर,
or any soft tissue in the following injury or fracture, new bone formation take place due to bleeding into the peristernum joint capsule and the muscle with formation of hematoma. Passive movement, forceful or hard massage aggravated bone formation. Clinical feature warmth, redness, tenderness, painful limited range of motion, loss of movement in the terminal ranges. Radiograph will show fine amorphous flakes of calcium. No massage, no passive movement, no manipulation required. On removing immobilization, gradual initiation of only relaxed rhythmic free active movements is given. Careful graded mobilization when acute syndrome disappears. Injury to blood vessels, तो ये तो होता ही है, अगर डिसलोकेशन हो गया या फ्रैक्चर हो गया तो उसके जो प्रोक्सिमल बोन के प्रोक्सिमल जो ब्लड वेसल्स हैं उनका इंजरी होनी तो होती ही है. Causes compression by fracture fragments, hematoma, tear, internal thrombus, tight POP, cast or bandage, burnt or sharp injury. Clinical feature limb may be cyanized, cold, pain, and at the distal end. There may be pulseless or feeble pulse, mild ischemia to gangrene बन सकता है. इंजरी टू नर्व होगी है, मतलब नर्व इंजरी होगी है, क्रशिंग, स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन और बाय डिवीजन. रेडियल नर्व जो होती है मोस्ट कॉमन इंजर्ड होती है. पेरिफेरल नर्व 45% जो है हमारी रेडियल नर्व इंजरी मिलती है, फॉलोड बाय अल्नर नर्व, देन मीडियन नर्व एंड देन पेरोनियल नर्व. क्लिनिकल फीचर क्या है? ग्रेजुअल सेंसरी इम्पेयरमेंट हो रहा है, पैरालिसिस हो गई है in the innervative muscle group, cold limb associated with vessel injury. So, this was all about complications of fracture. This means the injury to the nerve, injury to the blood vessel, myostis, ossification, deep vein thrombosis, and pulmonary embolism. Then we have malunion, non-union, Volkmann's ischemic contracture, compartment syndrome, acute respiratory distress. तो ये सारे अभी हमने डिस्कस किए हैं. आप एग्जाम में ऐसे के ऐसे लिख सकते हो. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर. क्या क्या हो सकते हैं, टीम में डिवाइडेड है और आप इससे नोट्स बना सकते हो. ठीक है, थैंक यू.